किस चीज की आवाज है? मुझे तो लगता है कहीं बहुत जोर से आंधी और तूफान आ रहा है और बारिश भी आ रही है ना? क्या आपको भी यही लगता है बच्चों? प्रणाम बच्चों सब। तो आज फिर कहानी और कविता के सतरंगी आसमान से ज्योति मैम आप सबके लिए लेकर आए हैं एक बेहद मनोरंजक कविता। हम लोगों ने ये आंधी तूफान और बारिश की आवाज इसलिए सुनी क्योंकि आज कविता हम सुनने जा रहे हैं उसमें इसी तेज आंधी और तूफान के कारण कविता के पात्र इब्न बतूता का जूता उड़कर जापान पहुंच गया था। है ना मजेदार बात? हमने कहानियां तो बहुत सुन ली, आज हम सुनेंगे एक मनोरंजक कविता जिसके पात्र ना केवल एक विद्वान लेखक थे बल्कि वह एक ऐसे यात्री थे जिन्होंने विश्व के अनेकों देशों की यात्रा की और वहां के जीवन और संस्कृति के बारे में लिखा। उनका नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जिन्हें इब्न बतूता के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अफगानिस्तान, इराक, ईरान, मक्का, मदीना, अफ्रीका, भारत और बहुत सारे देशों का सफर किया था। उनके जैसे हजारों मील लंबी यात्रा उस युग में शायद ही किसी अन्य यात्री ने की हो। तो आज जो कविता हम सुनने जा रहे हैं वह कविता हमारी कक्षा 2 की पुस्तक गुंजन भाग 2 से ली गई है। कविता का नाम है इब्न बतूता और इसके लेखक हैं श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। एक दिन की बात है, बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा था और उस दिन इब्न बतूता उस तूफान में निकल पड़े। तो सुनते हैं उनके साथ क्या क्या होता है। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। एक बार फिर सुनते हैं। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। है ना मजेदार कविता बच्चों? अच्छी लगी आपको? तो इब्न बतूता जब इतने तूफान में निकल पड़े तो उनके कान नाक दोनों में तेज हवा घुस गई। कभी वो अपने नाक से हवा निकालने की कोशिश करते, कभी कान से निकालने की कोशिश करते। इसी जद्दोजहद में उनके पैर में जो जूता था वह निकल गया। और बच्चों देखो कितनी मज़ेदार बात है, इसी तेज़ हवा की वजह से वह जूता उड़ता हुआ कहाँ पहुँचा? जापान पहुँच गया। और इब्न बतूता देखते ही रह गए कि मेरा जूता कहाँ चला गया। तो अच्छा, अब आप मुझे बताओ, अगर कभी आप कहीं जा रहे हो और तेज़ आंधी तूफान बारिश आ जाए तो उस वक्त आप क्या करोगे? और आपकी छतरी भी उड़ जाए तो क्या करोगे? इस बात की चर्चा हम हिंदी कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।